करीब 400 साल 500 साल पहले के आसपास का जीवन इन्होंने देखा है। और ये राजस्थान में एक राज परिवार में थी। वर्तमान में पति है, ये वहाँ पर अपहरण करता था इसका। वो जो 400 साल पहले की कोई बात थी, उसका आज वो हिसाब यहाँ पर लेना पड़ रहा है। कुछ बातें उसके अंदर उन्होंने बताई हैं अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, और उन चीज़ों को सुनने के बाद आपको क्लियर होगा कि ये जो कहानी थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, कि 400 सालों की सीमा को तोड़कर यहाँ तक पहुँचती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज फिर से एक बार वीडियो बनाने का मौका मिला है। और आप लोग जो इंतज़ार कर रहे थे वीडियो के लिए और वीडियो नहीं मिल पाया, इसके लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि नवंबर महीने में लगातार कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनकी वजह से व्यस्तता भी बढ़ी और फिर कुछ साधना भी थी, वो भी करना ज़रूरी है ना, तो उसमें समय देना पड़ा। तो इस तरह से कुछ बात नहीं बन पा रही थी और वीडियो बनाने का काम रह गया था। इस बीच हमने कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी नहीं किया था। ये आज जो स्टोरी आप देखने वाले हैं, ये थोड़ा पहले की बात है। हमारे पास काफ़ी रिकॉर्ड पहले से रहते हैं, लेकिन समय आने पर ही उसको डाला जाता है। तो ये वही कुछ दिनों पहले का ये रिकॉर्डिंग है, ये जिसको आप अभी देखने वाले हैं। और आपको समय पे वीडियो नहीं दे पाए इस नवंबर महीने में, इसके लिए क्षमा करेंगे, व्यस्तता आ गई थी कुछ ऐसी। तो आज जो हम आपको कहानी बताने वाले हैं वो राजस्थान के मेवाड़ के एक राजकुमारी की कथा है। करीब 400 साल पहले की बात है। मैंने कोई इतिहास में जाके छानबीन नहीं की है, क्योंकि इतिहास की हर घटना दर्ज हो ये ज़रूरी नहीं होती ना। ये हमने देखा है कि हर चीज़ इतिहास की दर्ज नहीं रहती किताबों में और लोक कथाओं में, लेकिन वो बातें रहती हैं बहुत सारी। तो खैर, तो ये एक महिला थी जो जिसके पास 2 बच्चियां हैं, उसकी अपनी बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं। और ये महिला जो है करीब करीब शादी के बाद 8 साल तक अपने पति के साथ रही, लेकिन उसके बाद वो उसको छोड़ के चली आई। और उसको पति से उसको मतलब झगड़े होते थे और वो उसको थोड़ा सा सताता था, परेशान करता था, ये उसका कहना था। और उसको जानना था कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि उसको पति इतना परेशान करता था, पीटता भी था उसको। और उसकी काफ़ी कम उम्र में शादी हुई थी उसकी। तो ये वो जानने के लिए आई थी और ये जानना चाहती थी कि आखिर क्यों ये रिश्ता उसका चल नहीं पाया। और फिर बच्ची 2 इसके साथ ही रहती हैं, तो उसको ये भी जानना था कि बच्चियों से उसका किस तरह का रिश्ता है, क्योंकि वो बच्चियों को लेके बहुत ज़्यादा एक तरह से पजेसिव थी। माने बच्चियों को बहुत अपने आसपास ही रखना पसंद करती थी। हमने बहुत पहले एक कहानी आपको बताई थी, एक महिला ऐसी आई थी हमारे पास जो बच्चियों को तो घर के बाहर जाने नहीं देती थी, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था। पर हाँ, ये थोड़ा सा उनको अपने आसपास रखना पसंद करती थी और कोशिश करती थी कि वो उसको कंट्रोल में रखे बच्चों को। तो ये इसकी कहानी हम लोगों ने जब इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो इसके बाद इनसे मेरी बातचीत हुई। वो बातचीत में हमेशा की तरह आखिरी में आप सुन लीजिएगा उनसे क्या मेरी बातचीत हो रही है। वो सेशन ख़त्म होने के बाद हमने उनसे बात की थी, लेकिन वो कहानी उसमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पूरी कहानी बताना संभव भी नहीं होता। और सेशन लेके उठने के बाद बहुत ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती लोगों की, इसलिए हम लोग बहुत सारी बातें कई बार उसमें नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। बाद में हम उसकी भूमिका आपको बांध के बता देते हैं कि क्या हुआ था। तो जब हम इसको पास्ट लाइफ में लेके गए, तो ये देखती है कि एक खंडहर, एक मंदिर है और पत्थरों से उसके पिलर बने हुए, मोटे मोटे गोल पिलर हैं जिसमें बारीक काम हुआ है, कुछ फूल वगैरह नक्काशी वगैरह है। और ये अंदर एक छोटी मूर्ति भी रखी हुई है, वो मंदिर है। शाम का धुंधलका हो चुका है, अंधेरा घिर रहा है। ये मंदिर में आई है, और क्यों आई है, तो इसका कहना था कि ये किसी से मिलने आई है। और फिर थोड़ी देर में वो देखती है कि एक घोड़े पे एक युवक आता है। ये उस समय 18-19 साल की अपने आप को देख रही है, 18-19 साल की लड़की है ये।
और वो जो युवक आ रहा है वो करीब 21-22 साल का, वो घोड़े पे आ रहा है और मशालें भी हैं उसके साथ, और भी लोग हैं उसके पास, मशालें हैं, और वो आया है घोड़े को बाहर, मंदिर के बाहर खड़ा करके, फिर वो अंदर आ गया, फिर इनसे मिलता है। और इनका कहना था कि वो इनका प्रेमी है, वो युवक इनका प्रेमी है और वो इनसे शादी करना चाहती है और वो उससे मिलने आया और ये रोज़ मिलने आता है। वो अंदर आने दीजिए, अभी भी अंधेरा है, ठीक है। चेहरा आभास हो रहा है, चेहरा देख पा रही है, मशाल जल रहा है, ठीक है। इसका चेहरा देखिए, ये क्या कोई राजा महाराजा जैसा दिखता है कि कोई जमींदार है, क्यों घोड़े पे बैठा है, कोई सैनिक है, क्या है? राजकुमार है, ठीक है। ये मशाल जो जल रही है वो राजकुमार स्वयं लेके आए हैं क्या? मशाल मंदिर के अंदर जल रहा है, राजकुमार जैसा लग रहा है, ठीक है। ये क्या आप सिर पे और कुछ पहना है, साफा वाफा, कपड़े वपड़े थोड़ा इसका बताइए, इसका डील डॉल हाइट हेल्थ क्या दिख रहा है? 7 अच्छा, 7.5 फीट, ठीक है। वो ऊंचा और हेल्दी है, ठीक है। माने लड़की की माँ को पता है कि लड़की ये राजकुमार से मिलने जाती है और ये राजकुमार से इनका कुछ पारिवारिक पुराना परिचय भी था। एक बार माने करीब 12 साल की उम्र में राजकुमार इस लड़की के, माने ये भी एक राजकुमारी है, राज परिवार की सदस्य है ये लड़की भी, तो इनके यहाँ महल में आया था वो राजकुमार, कम उम्र का था जब अपने माता पिता के साथ आया था, तब से इनकी मुलाकात थी और फिर ये अब इनसे शादी करना चाहती है। तो ये मिलने आया राजकुमार से मुलाकात हो गई। फिर उसके बाद बाहर इस लड़की के पालकी वाले बाहर वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। फिर ये मिल के आ जाती है और राजकुमार घोड़े पे चला जाता है। राजकुमार की इन्होंने बताया कि करीब हाइट जो है 7 फीट से ज़्यादा की उनकी हाइट है। ये भी अच्छी अपने आप को देखती, इसकी भी लंबाई अच्छी है और 6 फीट के आसपास की लंबाई ये भी अपने आप को देखती है। फिर ये महल चली जाती है। महल के बाहर का दृश्य देखने कहा गया। महल तो ठीक है, उनका बिल्डिंग अपना दिखता है, आसपास गांव या जो भी था उसमें देखें तो उन्होंने देखा कि कुछ थोड़े आसपास कुछ गरीब लोग भी रहते हैं उस महल के सामने थोड़ी दूर पे, और छोटे छोटे घर हैं आसपास। महल के अंदर माँ है, माँ इनका इंतज़ार कर रही थी, भाई भी अंदर है और इनके पिताजी जो थे उस जीवन काल के, वो भी इनके पिता थे इस जीवन में। अच्छा, इन्होंने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा नहीं देखा था। इस लड़की की कहानी, इस महिला की कहानी ये भी है कि इसके माँ बाप इसके काफ़ी कम उम्र में ही माँ बाप इसको छोड़ के चले गए, माने इसको बहुत ज़्यादा माता पिता का सुख नहीं मिल पाया था। तो फिर ये आगे बात चलती है और वो उस राजकुमार से फिर इसका विवाह हो जाता है, लेकिन विवाह में इसके पिता शामिल नहीं हैं, इसकी माँ और कुछ नौकर चाकर ये लोग जाके उसके साथ ये शादी इसकी संपन्न कराते हैं। फिर ये चली जाती है अपने ससुराल में। ससुराल में जाने के बाद कुछ समय बाद इनको पता चलता है कि किसी एक राजा ने, इन्होंने उसे मुगल कहा, मुगल राजा था वो, और ये घटना करीब 400 साल पहले की 1690 इस तरह का कुछ इन्होंने सन बताया था, 1690-91 की ये बात है। इनका मतलब ये जीवन काल जो छूटा था उस समय जीवन जब, तो इनकी वो ये 1690 के आसपास का सन था। तो वहाँ पे कोई राजा आया है, मुगल राजा, उनके मायके में वहाँ माता पिता के यहाँ, और वहाँ हमला किया है। और वो राजा इनको जानता था, इस लड़की को, और इसको, वो राजा को इससे शादी करनी थी, लेकिन अब तो इसकी शादी हो चुकी थी, ये तो चली गई थी। वो उसके महल पे हमला करता है, उसके माँ बाप को मार देता है, उसके भाई को भी मार देता है, पर ये तो नहीं मिली, तो बात खत्म हो गई। इसको सूचना मिल गई कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, एक हमला हुआ है, तो ये वहाँ जाने की ज़िद करती है, लेकिन इनके पति को लगता है ये ख़तरा होगा, वहाँ वो जो शत्रु पक्ष है वो वहाँ बैठा होगा तो जाना ठीक नहीं, वो इनको रोक लेते हैं।
खैर, लेकिन उस मुग़ल को जो उस तरफ इसका नाम तो इन्होंने नहीं बताया, नाम ये इसका हुलिया ज़रूर बताया कि बाल छोटे-छोटे हैं, लंबा है, मोटा है और काले कपड़े पहनता है, ये इन्होंने बताया था। और इनके पति का नाम जो राजकुमार थे, उनका नाम इन्होंने जय सिंह बताया था। तो जय सिंह, कुंवर जय सिंह, इस तरह का नाम इनका था। मेवाड़ की बात है, ऐसा इन्होंने आखिरी में इसको मेवाड़ राजस्थान के रूप में इस जगह को उन्होंने पहचाना था। खैर, तो ये जो राजा था, जो उसके मैके में गया था, हमला किया था, वो फिर इसके पति के यहाँ भी हमला कर देता है, क्योंकि उसे तो ये लड़की चाहिए, तो वो यहाँ भी हमला करता है। यहाँ भी इसके पति ने इनको बताया था कि ये उधर से कुछ सेनाएं आ रही हैं, लड़ाई होने के चांसेस हैं, तो आखिर में वो दिन आ भी जाता है। इनको घर के अंदर वो छोड़ के फिर वो चले जाते हैं अपने सैनिकों को मैनेज करने के लिए, सेना भेजना है, लड़ाई लड़नी है, उसमें व्यस्त हो जाते हैं वो। और फिर कुछ दिनों में वो जो जो मुग़ल था, जो उस तरफ जिसने हत्याएं की थी इनके मैके में, वो अंदर आ जाता है इनके महल में और इनको खोज लेता है। अच्छा, इस समय तक इस महिला का एक बच्चा हो चुका है। वो बच्चा गोद में है, छोटा है, 7-8 महीने का, तो गोद का बच्चा है और वो 7-8 महीने का बच्चा है। मुग़ल यहाँ आ जाता है और इसको उठाकर ले जाता है। बच्चा इसका महल में छूट जाता है और एक तरह अपहरण हो गया इसका। अपहरण करके ले गया वो इसको अपने पास वहाँ अपनी जगह पे रखता है। करीब 8 सालों तक रखता है वो इसको अपने साथ। और इस बीच वो इसको जो है लगातार दबाव डालता था कि वो इससे शादी करे, पर इसने शादी नहीं की थी, तो वो उसको बहुत मारता पीटता था, सताता था। फिर थोड़े दिनों बाद वो इसको अपने साथ खाना वाना खाने के लिए भी जेल से निकाल के बुलाता था। जेल में डाल दिया था इसको उसने, जेल में ही रखता था, ऐसा इसका कहना था। और फिर बाद में वो अपने साथ इसको खाना वाना खाने के लिए बुलाने लगा था। थोड़ा संबंध थोड़ा सुधरने लगा था और ये लड़की मौके की ताक में थी कि इसको किसी तरह से मार पीट के भागे। तो उसका जो खंजर जो उसके यहाँ कहीं पे कमर पे रखता था, वो एक दिन इसने मौका पाया और उसका खंजर निकाल के 3-4 बार उसकी छाती में भोंक दिया और वो वहाँ बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। और ये पीछे के रास्ते से भागी जंगल के अंदर भागी। और फिर उसके बाद वहाँ पर जंगल में इसने एक एक परिवार के साथ आश्रय लिया। एक गांव वालों को बताया कि वो ऐसी ऐसी बात हुई थी। गांव वालों जानते थे कि एक रानी का अपहरण हुआ है और ये फलां व्यक्ति अपहरण करके ले गया है। तो गांव वालों ने उसे छिपने में मदद की, उसे रखा अपने पास। उसको जो अगर तबीयत उसकी थोड़ी ठीक नहीं थी तो उसको ठीक ठाक किया और फिर उसके बाद उसको लेके गांव वाले राजा के पास चले। राजा यानी इसके पति के पास गए। दुश्मन तो मर चुका था, उसकी तो मौत हो गई थी, तो ये लोग इसको लेके गांव वाले फिर उसके पति के पास गए। जब ये 8 साल बाद, ये 8 साल इस बीच बीत चुके थे ना, 8 साल बाद अपने पति से मिली तो देखती है कि वहाँ एक और औरत है, एक और महिला है और उस महिला से इसकी शादी हो चुकी है, राजकुमार की। इनको लगता था कि वो तो अपहरण हो गया, वो ले गया, वो लौट के नहीं आएगी शायद, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि वो लौट के आएगी। और चूंकि बच्चा छोटा था तो छोटे बच्चे के लिए इनको शादी करनी पड़ी। इनको इनके परिवार वालों ने ही राजकुमार के दबाव डाला था कि वो शादी कर ले। तो जब हमने इनको सब पहचानने कहा लोगों को, तो ये देखा इन्होंने कि ये जो राजकुमार है, जो इनका पति है, वो जो मुग़ल था जिसने इससे मारपीट की, जिसकी इन्होंने हत्या की थी, वो मुग़ल वर्तमान जीवन में इनका पति है, इस जीवन में इनका पति है। और करीब 7-8 साल का जो इनका साथ था उनका, वो जो है ये कह लीजिए कि बहुत कष्ट भरा रहा, दुख भरा रहा। तो इसमें जो है इस महिला की जो बच्ची है, एक बच्ची, बड़ी वाली बच्ची, वो शायद 10-12 साल की है और छोटी वाली शायद 8 साल की है। दोनों बच्चों के बीच में 4-5 साल का अंतर इनके
है। तो ये जो मुगल जो उसका पति था, वर्तमान में पति है, ये वहाँ पर अपहरण करता था इसका, ये समझिए। और संबंध उसका ख़राब था, वो तो उसको मार के आई थी। और लेकिन यहाँ पर उसकी शादी हुई, और शादी होने के बाद से ये इसका कहना था, जब ये हमारे पास आई तो इसका कहना था इसने शादी तो कर ली थी, लेकिन थोड़े ही दिनों मतलब इसको कुछ वो व्यक्ति जमता नहीं था। उस व्यक्ति से इसको पहले दिन से ही कुछ कुछ अजीब अजीब लगने लगता था उसको। वो उसको लगता था कि ये व्यक्ति उसको पसंद नहीं है, उसकी पसंद का व्यक्ति नहीं है। उसको थोड़ा सा तनाव होता था उस व्यक्ति के साथ। ये वही यादें थी जो 400 साल पहले की यादें थीं, जो इसको परेशान कर रही थी। इस लड़की के अंदर ये परेशानी का कारण यही था कि वो पिछले जीवन में इसका अपहरण करके ज़बरदस्ती ले गया था और इसने उसको मार दिया था। खैर, तो इस जीवन में तो नहीं मारा इसने, इस जीवन में उसको छोड़ दिया और चली आई है। तो ये मुगल की बात हुई, अपहरण करने वाले की। लेकिन जो राजकुमार था, उसका पति था, वो मज़े की बात है कि जो उसका वास्तविक पति था पिछले जीवन में, जो राजकुमार, वो इस जीवन में इसका दोस्त है। दोस्ती बहुत अच्छी है, लेकिन शादी नहीं की थी इन्होंने, शादी तो कहीं और हुई थी इनकी। तो लेकिन ये इनका दोस्त है, तो वो शुरू से इनको थोड़ा अटैचमेंट उनके साथ महसूस होता था। वो व्यक्ति ठीक लगता था, ये व्यक्ति थोड़ा अपना जो पति है वो ख़राब लगता था, उसको गड़बड़ लगता था। तो ये इस तरह से इन्होंने देखा। अब जरा इस राजकुमार के चेहरे को देखेंगे ध्यान से, देखें इस चेहरे को ध्यान से। क्या इस चेहरे पे वर्तमान जीवन में किसी व्यक्ति से मिलती जुलती ऊर्जा दिखती है? इसकी आंखों में देखें, क्या वर्तमान जीवन में इस व्यक्ति का आपसे संबंध है? ये कौन है? अच्छा, इन्होंने देखा कि इनकी जो बेटी है, बड़ी वाली बेटी, वो इनकी माँ थी पिछले जीवन में। जो राजकुमारी की माँ थी, वो ये आज बड़ी बेटी बन के आई है। अच्छा, फिर वो राजकुमार के पास चली गई, तो वहाँ फिर महल में रहने लगी। लेकिन वो जो औरत एक और थी, जिससे शादी हो चुकी थी इनके पति की, वो औरत भी वर्तमान में इनके फ्रेंड सर्कल में ही है, इन्होंने बताया, पहचाना उसको। और उस जीवन में उस औरत के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं था, इनको बहुत बुरा लगता था उसको देख के, और ये हमेशा उसको तिरस्कृत करती थी, अपमानित करती थी। और इनका बिहेवियर ऐसा, वो आती थी इनसे मिलने, वो कोशिश करती थी कि संबंध कुछ सुधर जाए, कुछ इनसे दोस्ती हो जाए, लेकिन ये उनको भगा देती थी, उनको वापस कर देती थी। बेटा उसके साथ रहता है। ठीक है, तो उस महिला से आपकी बातें हो रही हैं, बातचीत? वो आती है, मैं नहीं करती। अच्छा, बात करती है आपसे? ठीक है, वो आई है, देखिए 1 2 3 एक प्रसंग देखिए जहाँ वो आई है, महत्वपूर्ण प्रसंग, महत्वपूर्ण घटना, वो आई है। क्या हो रहा है बताएं मुझे। मनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब वो आई है और आपको मनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप क्या कह रही हैं? नहीं जानती इसको, चले जाने को। नहीं जानती बोल रही हो उसको? जाओ कह रही है? छोड़कर चले जाए घर। अच्छा, उसे कह रहे हैं कि छोड़ दो घर और जाओ। वो कहाँ से आई है? कोई आसपास के राजा की बेटी है कि कोई सामान्य महिला है? अच्छा, आसपास के गांव की है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। उस महिला के चेहरे को देखें, उसके रंग ढंग को देखें, उसके चेहरे को देखें, उसकी आंखों में देखें।
वर्तमान में इससे मिलती जुलती ऊर्जा कोई है? कौन है? कोई है? होने वाली दूल्हा। अच्छा, बच्चा जो था, चूंकि बच्चा उस वाली महिला के साथ बड़ा हुआ था तो उसको माँ बोलता था, तो इसको बड़ा ख़राब लगता था कि बच्चा उसको माँ बोलता है। अभी भी नहीं पहचानता बच्चा, उसको बताया लोगों ने माँ माँ है। हाँ, जिससे शादी करके लाया है उसको माँ बोलता है। अच्छा, तो फिर एक समय ऐसा भी आया कि एक दिन ये पति के साथ घूमने गई है, बाज़ार में गई है, वहाँ जूते खरीद रही है। तो जूते नाप वाप के जूते खरीदे, तो ये देखती है कि जूते उस महिला के लिए भी खरीदे जा रहे हैं। तो पति से बहुत नाराज़ होती है और फिर ये पूरे समय अपने पति से नाराज़ नाराज़ नाराज़, इसका यही चलते रहता है पूरे जीवन में, उस जीवन में पति से ही नाराज़। तो बाजार में महत्वपूर्ण घटना क्या घटी? पैर की जूती बनवा दिए थे, हाँ, हम्म, नाप रहे मेरे पैर को। हम्म, हम्म, नाप ले रहे हो बोला। नहीं, हम्म, जूती बन गई है उसको बना के नाप रहे हैं। हम्म। और वो महिला के लिए जूते वो पति ने खरीद लिए, तो ये आई घर में और फिर इनके घर के जो महल के पीछे जो तालाब जैसा था उसमें उन्होंने अपने जूते फेंक दिए। इस तरह से ये गुस्सा होने लगी काफ़ी। फिर एक दिन पति को छोड़ के चुपचाप महल से भाग गई, बच्चे को भी छोड़ दिया वहीं और भाग गई। भागी तो देखती है कि जंगल के अंदर, गांव के अंदर, एक गांव में पहुंची जो जंगल के अंदर था। वहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति इसको मिले, बुजुर्ग थे, और इसने उन बुजुर्गों को कहा कि उसका कोई नहीं है, और जो थे वो माता पिता इनके जा चुके, मर चुके, इसलिए अब ये जो है पनाह ढूंढ रही है कहीं पर रहने के लिए ठिकाना। तो बुजुर्ग दंपत्ति उसने इनको रख लिया कि ठीक है, उनके भी सहारे की ज़रूरत थी तो अच्छा है, सहारा हो जाएगा। पति आया नहीं आया, वो ढूंढ रहे। आपने इस गांव में कोई घर लिया? कहाँ रहे? एक परिवार है? अच्छा, वो परिवार आपको जानते हैं पहले से? एक परिवार के साथ रहने लगी हो। और वो जो बुजुर्ग दंपत्ति जिन्होंने इनको रखा और इनकी देखभाल की, जब इनको पहचानने कहा गया तो इन्होंने पहचाना कि वो वर्तमान जीवन में इनके दादा और दादी हैं। और ये दादा दादी, इस जीवन के दादा दादी पीछे इनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन एक दिन पति ने इनको ढूंढ निकाला और आके वहाँ बुजुर्ग से मिले और बता दिया कि ये उनकी वाइफ है। बुजुर्ग दंपत्ति राजा को पहचानती थी, अपने राजकुमार को जानती थी, तो फिर इनको वापस महल में जाना पड़ा। लेकिन इनके गुस्से की कोई सीमा नहीं। आखिर में उसने, राजकुमार ने, वो जो दूसरी रानी थी, दूसरी रानी को महल के साइड में एक दूसरे तरफ कमरा, उनका कमरा दूसरी तरफ बनवा दिया। लेकिन इनको जमता ही नहीं था मामला। ये इस बीच इनकी एक बेटी भी हो गई, एक बेटी भी हो गई, और वो बेटी वर्तमान में इनकी बेटी है, छोटी बेटी। इनकी दो बेटियां हैं, एक बड़ी बेटी एक छोटी बेटी। तो बड़ी बेटी जो पीछे जीवन में माँ थी वो थी, और छोटी बेटी अभी छोटी बेटी है, माने उस जीवन की बेटी अभी छोटी बेटी है। इस तरह से तो फिर इनका गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता था। आखिर में इन्होंने ना क्या किया, इनके महल के अंदर ना बहुत बड़ा, बहुत चौड़ा, ऐसा गोल, बहुत विशाल, ऐसा बहुत गोल वाला कुआं था, जिसमें सीढ़ियाँ, बावड़ी कह लीजिए, सीढ़ियाँ बनी हुई थी उतरने के लिए, और बहुत ही चौड़ा था, वो गोल था। ये उसमें कूद गई। तो इनको तैरना तो आता नहीं था, गुस्से के मारे उनको बार बार ऐसा लगता था कि इनका ख्याल नहीं किया जा रहा है, इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी महिला भी आ गई है, इनको अपमानित किया जा रहा है, इनकी उपेक्षा हो रही है, ऐसा इनको लगता था। बहुत बड़ा कुआं है।
मौत हो गई, डूब गए, निकाला किसी ने? बहुत बड़ा सा चौड़ा सा कुआं है। सीढ़ी है बहुत। हाँ, सीढ़ी भी है। हम्म, ठीक है। लास्ट क्या हुआ अंत में? 1 2 3। शरीर छूटा या बचा लिया? मर गया। अच्छा, इन्होंने वहाँ पर अपने जेठ को भी देखा था। इनका जो जेठ है, माने उस जीवन में जो जेठ था, पति का जो भाई था उस जीवन का, वो पति का भाई भी इनसे बहुत सहानुभूति रखता था, बहुत इनको समझाता था कि भाई ये जो शादी हुई है, उन्हीं ने कहा था कि बच्चे की देखभाल करने के लिए चाहिए, तो इसलिए उन्होंने करवाई थी। इस राजकुमार की गलती नहीं थी। बड़े भाई ने ऐसा कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने दबाव डाला था इनको शादी के लिए। आपने क्या तय किया? बता रहे हैं कि हम्म, ज़बरदस्ती शादी हुई है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इन्होंने शादी की है, तो इनकी कोई गलती नहीं है। आप इस तरह से बुरा मत माना करें। लेकिन अब उनको बुरा मानना था, वो मानती नहीं, आखिर में कुएं में कूद गई जाके, जो बावड़ी थी उसमें कूद गई। और वो जो जेठ थे इनके पिछले जीवन के जेठ, अभी इनके जीजा जी हैं, तो इनके बहन के हस्बैंड हैं। तो फिर वो बावड़ी में डूब के मर गई। फिर मरते समय ज़रूर इनको ये लगा कि इनसे गलती हो गई और ऐसा नहीं करना था इनको, ये कुछ ज़्यादा हो गया, ऐसा इनको लगा और पछतावा भी लगा। और फिर लेकिन तब तक शरीर छूट गया था। और इनको उस जीवन में क्या सीखना था? इनको उस जीवन में यही सीखना था कि जो संघर्ष है उसको कैसे पार पाना है। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। जो अपना हर बात में अपनी मर्ज़ी चलाने की जो इच्छा होती है, वो अपनी मर्ज़ी हर जगह नहीं चलती। लेकिन खैर इन्होंने उसको नहीं सीखा, ये कुछ और समझ गई। फिर जब लास्ट में मौत आ गई इनकी, तब इनको जो संदेश ऊपर से जो संदेश आता है ना, सृष्टि से जो संदेश कह लीजिए, या जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं हमारे, उनका जो संदेश है, ऊपर वाले का संदेश कह लीजिए, इनको संदेश इस जीवन के लिए, वर्तमान जीवन के लिए यही था कि उनको लोगों के साथ एडजस्ट करना सीखना होगा। और इन्होंने एडजस्ट करना नहीं सीखा था, इसीलिए शायद इनके जीवन में संघर्ष आया। खैर, तो अब जो है उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो हमने इनसे बातचीत की, तो वो बातचीत का भी आप सुन लीजिए क्या वो कह रही हैं, उनको कितना समझ में आया। ये सारी कहानी उसके अंदर नहीं है, छोटी बातचीत है, 10 मिनट की, 10-12 मिनट होगी मेरे ख्याल से। तो बहुत ज़्यादा उसमें कहानी तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बातें उसके अंदर उन्होंने बताई हैं अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में। और उन चीज़ों को सुनने के बाद आपको क्लियर होगा कि ये जो कहानी थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, कि 400 सालों की सीमा को तोड़कर यहाँ तक पहुँचती है। माने 400 साल की यात्रा करके भी उसकी आदतें पहुँची हुई हैं यहाँ तक। इस बीच इसने जीवन लिए होंगे, हो सकता है किसी जीवन में यही आदत फिर से दोहराई गई होगी। हो सकता है कि ये जो लोग थे इनके आसपास, यही लोग किसी और रूप में, किसी और संबंधों के रूप में आए रहे होंगे, या हो सकता है कि सीधे 400 साल बाद ये वर्तमान में पैदा हो रही है। ये बातें हो सकती हैं, लेकिन ये जो यादें हैं, देखिए वो यादें उस जीवन की यहाँ तक चली आई हैं और यहाँ इनको भुगतना पड़ रहा है। वो जो वहाँ जो कुछ किया था उसकी सज़ा वर्तमान में मिल रही है। इन्होंने उस व्यक्ति को जो इनको उठाकर ले गया था, है ना, उसको उन्होंने मारा था। तो वो व्यक्ति के साथ आज भी संबंध तनावपूर्ण, और आज इसको अकेले रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है, अकेले।
दूसरा, जिस राजकुमार को इन्होंने गुस्से के कारण छोड़ा, वो राजकुमार भी आज इनके फ्रेंड हैं, लेकिन अब इनसे दूर हैं फिलहाल। तो ये जो कहानी थी, इनको एडजस्टमेंट करना है। और अभी देखिए, वो जो राजकुमार जो वर्तमान में इनका दोस्त है, उनके साथ भी अगर इनका कुछ संबंध रहेगा तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। इनकी दोस्ती भी अगर रहेगी, दोस्त भी अगर बना के रखते हैं, तब भी इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इनको एडजस्टमेंट। तो ये जो जीवन है, इसमें इनको पिछला जीवन से समझ में आ गया है क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये इस जीवन में अपने कमियों को दूर करेंगी। वो जो कमियां थी, इन्होंने स्वीकारा कि अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती आज भी, तो वो नहीं चलेगा। अब इनको समझ में आ गया है, क्योंकि ऐसी हरकतें उन्होंने की थी वहाँ, और वो यहाँ तक यादें उसकी चली आई हैं। तो हमारी जो बातचीत हुई है इनके साथ, ये बातचीत आप सुन लीजिए, और आगे फिर और किसी कहानी में मिलेंगे। आज हम फिर एक कहानी लेके आए हैं। हमारे बीच जो मैडम उपस्थित हैं, हम परिचय तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी के बारे में क्लियर नहीं करते जब तक कि वो खुद ना कहें। हालांकि आपने 1-2 वीडियो देखे हैं जिसमें लोगों ने अपने आप को सामने लिया है, सामने किया है, और भी आगे देखेंगे, और भी आ रहे हैं। लेकिन हम इनकी पहचान छुपा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देना। तो इन्होंने अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन किया है। करीब 4 घंटे का ये सेशन उनका चला है, और ये बता रही थी कि एक जगह वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे बैठ पाती हैं वो, उनका अगर वो इस तरह की कुर्सी पे अगर बैठना चाहें तो। लेकिन 4 घंटे वो बिना हिले, जिस तरह से उनका हाथ एक बार रखा गया, 4 घंटे बाद भी उसी तरह से था। तो इनका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। और ये राजस्थान में एक राज परिवार में थी, और कुछ कठिनाइयाँ इस जीवन में थी। तो ये उतने साल पहले कुछ बात हुई थी जिसका इस जीवन से संबंध है। हो सकता है इन 300-400 साल के बीच में इन्होंने कोई जीवन लिया हो, बहुत संभावना है कि लिया हो। लेकिन वो जो 400 साल पहले की कोई बात थी, उसका आज वो हिसाब यहाँ पर लेना पड़ रहा है इनको। तो वो चीज़ें आई हैं इनके जीवन में, तो हम लोग इनसे बात करेंगे। हमारे साथ ये बैठी हैं। तो अभी आप बताइए कि पहले तो आप ये बताइए कि आप जो महसूस करती थी इस जीवन में, कि आपको जानना है, उसके बारे में जितना बता सकें, क्या महसूस करते थे और कैसा लगता था, बताएं थोड़ा सा। पहला कि इस जीवन में मम्मी पापा क्यों नहीं हैं, सबके हैं, मेरे नहीं हैं। लेकिन पता चला उस जीवन में भी नहीं थे मेरे मम्मी पापा, तो इस जीवन में भी शायद उसी कारण से नहीं हैं, ये क्लियर हुआ। और बच्चों के प्रति जो बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में रहती हूँ कि अकेले मत रहें, साथ में रहें। बहुत सारी चीज़ें हैं उनको लेके, जो उस जीवन में जाके मेरा क्लियर हुआ कि क्यों था ऐसा। तो क्योंकि उनकी मैं देखभाल नहीं कर पाई थी उस जन्म में, तो शायद उसी को लेके है। फिर हस्बैंड थे मेरे, तो उनको लेकर है कि मतलब उनका रवैया मेरे प्रति ऐसा क्यों है इस जीवन में। वो भी क्लियर हुआ कि ऐसा सा था, इसलिए शायद इस जीवन में भी ऐसे हैं। और उतना जितना टाइम पीरियड मैंने पिछले जीवन में उनके प्रताड़ना के साथ बिताया ना, उतना ही जीवन शादी के बाद, उतना ही टाइम पीरियड में मैं इस जीवन में रही, उसके बाद अलग हो गई। ये चीज़ें रही। अच्छा, आप वहाँ पर राज परिवार में थी, तो आपके भीतर उस तरह का भाव आज भी रहता है कुछ राज परिवार की तरह? क्या भाव रहता है? किसी की बात सुनती नहीं हूँ, अपने मन की करती हूँ। किसी के अंडर में भी जॉब कभी मैंने किया नहीं, खुद का काम करूँगी, अपने हिसाब से करूँगी। कहीं जा रही हूँ, आ रही हूँ, कोई मुझसे पूछता है तो गुस्सा आता है मुझे, मैं किसी को बताती नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। और ऐसा है कि ऐसा लगता है कि सारी सुख सुविधाएं मेरे आसपास रहें। हाँ, ऐसा होता है अभी भी। अगर मेरे पास थोड़ा भी कुछ है तो मैं उसको जो चाहिए वो ले आती हूँ। हाँ, देखिए मित्रों, ये जो है ना, राजकुमारी थी, राजा थी, राज परिवार से थी, और शादी भी राजा से ही हुई थी। तो वो जो एक राजा का जो एक भाव होता है ना, कि सब मेरे अंडर में रहे, मैं किसी के अंडर में न रहूं, या मैं क्यों किसी को जवाब दूं, लोग मुझे जवाब दें।
भाई राजा है तो लोग उसी को जवाब देंगे, राजा किसी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं रहता। तो इस तरह का भाव इनके अंदर वर्तमान में रहता था, ऐसा वो बता रही हैं। तो ये जो भाव है राजा जैसा, ये इसी वजह से, क्योंकि पीछे का जीवन जो है इनके अंदर वो भाव मजबूत है, गहरा है, इसलिए ये जीवन में इस तरह का भाव इनको मिला है। जिद्दी भी थोड़ा, मतलब लोग मुझे एटीट्यूड बहुत है बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है तेरे अंदर, लेकिन वो एक स्वभाव है मेरा एकदम, मतलब स्वाभिमान टाइप का, कि किसी की बात नहीं सुनना, कोई एक शब्द बोल दिया तो फिर दोबारा उससे बात नहीं करना। हाँ। जिद्दी स्वभाव भी जो चाहिए वो चाहिए वाला है इस जन्म में भी मेरा। हाँ हाँ कुछ हाँ। कुछ चीज़ें हैं उनको लेके। अच्छा, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बताइए कि जब आपने देखा राजकुमारी के रूप में, रानी के रूप में अपने आप को, तब आपका स्वभाव कैसा था, किस तरह का रवैया रहता था आपका? क्या आपको हर बात पे गुस्सा आता था? क्या कैसा रवैया रहता था आपका? गुस्से वाली थी बहुत। शादी नहीं हुई थी तब तक तो जिद्दी थी। हाँ तो जो मेरी माँ है हाँ। वो मेरे जिद के कारण शादी कर दी थी। हाँ और शादी के बाद गुस्सा बहुत रहता था, हाँ हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा, नौकर चाकर के ऊपर ज़्यादा, हाँ हस्बैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा रहता था। हाँ। गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता था, और इस जीवन में भी गुस्सा बहुत है मेरे अंदर। अच्छा, बात बात पे नाराज होना पिछले जीवन में इनके था, इस जीवन में है ये सब? इस जीवन में भी है, बहुत गुस्सा होती हूँ, बहुत जल्दी नाराज़ होती हूँ, और गुस्सा होने के कारण मेरे संबंध खराब हो जाते हैं किसी से भी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये जो चीज़ हुआ ना, पास्ट लाइफ देखने का क्या फ़ायदा होता है? तो उसमें एक इस तरह की चीज़ों का भी फ़ायदा बड़ा होता है। जैसे इन्होंने देखा कि ये पिछले जीवन में, चूँकि एक राजकुमारी और रानी का जो स्वभाव था ना, तो वो एक दबंगाई जैसा एक स्वभाव था इनका, तो वो स्वभाव इधर आ गया है। तो देखिए क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जैसे इन्होंने देखा कि आज इनका स्वभाव ऐसा क्यों है, पीछे जीवन में जाके उनको समझ में आ गया कि वो एक रानी थी, एक राजकुमारी थी, चूँकि वो उनका साम्राज्य था, उनके नीचे लोग थे, सब उनकी बात मानते थे, इनको किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह का एक माहौल इन्होंने जिया। वो जी के जब आई हैं तो अब इनको वो देखने की वजह से, पीछे देखने की वजह से ये समझ में आ रहा है कि वर्तमान जीवन इनका ऐसा क्यों है, वर्तमान में इनके साथ इनका व्यवहार ऐसा क्यों है। और जैसे ही इनको ये जब समझ में आ गया कि इनका व्यवहार ऐसा क्यों है, तो आप यकीन मानिए, और इनको भी मैं यकीन दिलाता हूँ, इनका व्यवहार बदल जाएगा, इनका स्वभाव बदल जाएगा, और इनके मित्र सोचेंगे कि यार ये लड़की तो ऐसी नहीं थी, अभी ऐसे कैसे हो गई। देखेंगे कि ये खुद महसूस करेगी थोड़े दिनों बाद, इनके अंदर वो बदलाव आएगा। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक जो बहुत बड़ी खूबी यही है कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है, पीछे जन्मों से अगर आई है, और हमें समझ में आ जाता है कि ये कमी क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, इसका सोर्स क्या है, और हमने जब देख लिया तो वो सोर्स अब समझिए खत्म हो गया, जानकारी मिल गई। ऐसा समझे जैसे कमरे में अंधेरा है तो आप टकराते रहते हैं इधर उधर की चीज़ों से, कमरे में प्रकाश आ गया तो आपको सब दिख जाता है कौन कहाँ पे, फिर आप सही रास्ता चुन लेते हैं, आपके पास चुनाव की क्षमता होती है जब प्रकाश हो। तो ऐसे ही एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना या पिछले जीवन को देखना एक तरह से वर्तमान जीवन के कमरे में प्रकाश डालने जैसा होता है। आपको ऐसा लगता है जो मैं कह रहा हूँ? क्या लग रहा है आप? सही बोल रहे हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है, ये जो आप देख लिए इसके बाद अब कैसा रहेगा आपका? थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाएगा लोगों के प्रति, कि मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं या मैं उनके साथ ऐसा क्यों करती हूँ, तो वो पता चल गया मुझे कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। एक चीज़ और है, क्या होता है कि वर्तमान जीवन में जो संबंध होते हैं ना, हम पहले भी बता चुके हैं कि संबंधों का खुलासा यहाँ पे होता है। कोई वहाँ पे भाई था, कोई बहन था, कोई माँ थी, कोई पिताजी थे, कोई दोस्त था, कोई और पड़ोसी था, कोई नौकर था, ये सारे रिलेशंस वहाँ जाके क्लियर होते। अच्छा, इन्होंने भी बहुत सारे रिश्तेदारों को, मित्रों को वहाँ पर देखा ना आपने? लगभग सभी लोग दिखे क्या आपके आसपास के? हाँ, माँ बहन नहीं दिखी, मम्मी नहीं दिखी मेरी, हाँ क्योंकि हाँ मैंने मम्मी को देखा ही नहीं था। हाँ बेटी मेरी दिखी जो माँ थी। हाँ। पापा मेरे पापा ही थे। हम्म। भाई मेरा जो एक्सपायर हो चुका है वो वाला भाई था। छोटी वाली बेटी जो है वो छोटी वाली ही थी, और जो बेटा था मेरा वो अभी नहीं है। हम्म। और पति
को भी मैंने देखा उस जीवन में जो मैंने बताया। और एक माँ जो ऐसे ही इनकी ना, वो उस जीवन की माँ, आम तौर पे हम लोग ये देखते हैं कि माँ जो होती है, अगर पीछे जीवन में माँ है, इस जीवन में बड़ी बहन बनती है, या पीछे जीवन में बड़ी बहन है, इस जीवन में माँ बनती। आम तौर पे ऐसा हमने देखा है रिग्रेशंस के दौरान। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि इनकी माँ इनकी बड़ी बेटी बन के आई है ना। हाँ। और वो मेरे ऊपर मतलब बड़े वो शासन करेगी, जमाती है, डांटती है। हाँ, लड़ती बहुत है, थोड़ा सा डांटती है तो बहुत लड़ती है। वो माँ बनने की कोशिश करेगी ना, है बेटी, इनकी बेटी है, लेकिन पीछे जीवन में इनकी माँ थी। तो देखो उसका व्यवहार वैसे ही रहेगा जैसे कि वो माँ है। वो इनको दबाएगी, इनको सिखाएगी, इनको कोशिश करेगी कि ये उसके मुताबिक चले, ऐसे ही है। हाँ। तो ये होता है। तो अच्छा, कुल मिला के अगर आप इस पूरे सेशन की बात करें, 4 घंटे आप इस चेयर पे थी, कैसा रहा वो अनुभव? क्या 4 घंटे आपको पता चला, कैसा लग रहा था? आधा, ज़्यादा ज़्यादा आधा पौन घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा लगा होगा मुझे लगा। मैं इतना बॉडी पेन रहता है मेरे बॉडी में कि मैं आधा घंटा कहीं बैठ नहीं सकती, एक पोजीशन में सो नहीं सकती, या मैं नंगे पाँव चल नहीं सकती, ऐसा प्रॉब्लम होता है मुझे। मैं 4 घंटे कैसे बैठ गई पता नहीं। बल्कि मेरे यहाँ हाथ में प्रॉब्लम है, हाँ। सर्वाइकल का, तो हाँ। मैं बिल्कुल एक पोजीशन में तो हाथ रख ही नहीं सकती। मेरे को लगा आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा हुआ है। तो देखिए, इनके पूरे बॉडी पेन गायब हो गए, हाथ में सर्वाइकल का पेन गायब हो गया, और ये इस तरह से, जब आप वीडियो में देखेंगे तो इस तरह से इनका हाथ यहाँ चेयर पे ऐसा रखा हुआ था, और जब ये जागी तब भी ऐसे ही था, जब वो गई तब भी ऐसे ही था। तो बिना हिले ये 4 घंटे रही, और कोई बॉडी पेन नहीं, कोई सर्वाइकल नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इस पूरे सेशन को आपने देखे, आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए मोटे तौर पे? हाँ। तो अब इस सेशन के बाद आप क्या संदेश देंगे? अगर कोई और सेशन करना चाहे तो उनके लिए क्या कहना है आपको? बिल्कुल करवाइए। अच्छा लगा आपको ये सेशन? हाँ। अच्छा, वो जो गहरा जो आराम घटता है, एक डीप रिलैक्सेशन घटता है इसके बाद इस प्रोसेस में, क्योंकि ये हिप्नोसिस सम्मोहन का ये प्रयोग है ना, तो बहुत गहरा एक आराम घटता है। इतना गहरा आराम मिलता है कि आप उस आराम को जानते ही नहीं। लोग नहीं समझते उतना गहरा आराम को, और ख़ासकर महिलाओं को तो वैसा आराम मिलता ही नहीं है। तो वो जो गहरा आराम जो 4 घंटे मिलता है शरीर को, या 3 घंटे मिलता है, उसमें ना शरीर पूरा हील होता है, अच्छी तरह से हील हो जाता है। तन और मन दोनों में हीलिंग घटता है। अगर तन में कोई समस्या है तो उसका सुधार होता है। देखिए, आपको पता ही है कि अगर शरीर को गहरा आराम मिले तो शरीर अपने आप को स्वस्थ करता है, और मन को भी गहरा आराम मिले तो मन भी स्वस्थ होता है, हील होता है। तो ये प्रक्रिया इनके साथ 4 घंटे की घटी और इनको गहरा आराम मिला। आराम के बारे में आप क्या कहेंगी, जब आप जागी और कैसा लग रहा था, और अभी भी कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है, बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा है बॉडी में। और जब जागी तब वो आराम जो महसूस हुआ उसके बारे में क्या कहना आपको? ऐसे लगा बहुत बीमार थी, हाँ। और बीमारी से फिर उठ के मैं चल रही हूँ, या उससे उठी हूँ। हाँ। इस टाइप का महसूस हुआ बॉडी में। हाँ। हल्का लगा बहुत ज़्यादा। और अब एकदम हल्का है। तो अब आपने बातचीत सुन ली है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करते रहिएगा। और हाँ, अब हम कोशिश करेंगे कि आपको अब लगातार इस तरफ कुछ, अब काम ज़्यादा नहीं है, अब इस तरफ हम लगातार आपको वीडियो देते रहें, ये कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, कहानी इसकी जम रही है, आप अपनी तरफ से कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर नए हैं, पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी हम लोग, मुझे लगता है कि अगर हम वीडियो अभी लगातार देने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 आध महीने के अंदर हम लोग 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स पा लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 लाख की संख्या तक पहुंचिए अभी जल्दी से जल्दी। तो आप सब हमारे इस चैनल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।